ऐसे जहेज को आग लगे आपा जिससे घर में ही आग लग जाए। हमें किसी चीज की कमी है क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। इस उम्र में ये दिन भी देखने पड़ेंगे, सोचा भी नहीं था। सारा तुम्हें थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन है। बहन मेरे मेके तक थी, जब से यहाँ आई है जेठानी बन गई है, रकीब समझने लगी है मुझे अपनी। मेरी बहन मेरी देवरानी। अहमद, मैं आपके बारे में क्यों इतना बुरा सोचूंगी? और रहने दो, ये सारी मुंह सामने की बातें। मैं जानता हूँ तुम कितनी खुश हुई होगी ना कि आखिरकार मैं तुम्हारे अब्बा जी का मकरूज बन गया है। उन्होंने आपको कोई कर्ज नहीं दिया है। क्या मतलब कर्ज नहीं दिया? भीख दिया क्या उन्होंने? और जब तक एक एक पाई चुका नहीं दूंगा ना, सुकून से मैं भी नहीं बैठूंगा। शुरू करवा दिया काम फैक्ट्री में आज। अहमद, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी फैक्ट्री में फिर से काम शुरू हो गया है। सब जरा एहतियात से काम कीजिएगा, अब्बा जी बहुत परेशान है। और बस बस, दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं, जानता हूं अब्बा जी की परेशानियों को भी। देख लेना तुम, मैं जमीन भी आजाद कराऊंगा बैंक से और फैक्ट्री भी। क्या फैक्ट्री गिरवी रखी हुई है? हाँ, 1-2 करोड़ रुपए का कर्जा है, उतर जाएगा हंसते खेलते। 1-2 करोड़ का लोन? ओह माय गॉड, ये तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारा है परेशानी में अगर अल्लाह को याद करना है तो वो भी अंग्रेजी में करना है, उर्दू में अल्लाह तुम्हारी सुनता नहीं है। तुम्हारे अब्बा जी आए थे आज, क्यों भाई? जमीन की फाइल वापस करने आए थे। क्या फाइल वापस करते? और वो पैसा? ज्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, बस अब्बा जी जमीन की फाइल वापस कर गए हैं। मतलब जुत्ती मारने आए थे मेरे मुंह पे? सबा तुम दुआ करो या ना करो, तुम्हारे अब्बा जी का कर्जा तो मैं एक झटके में उतारूंगा, देखना तुम। अहमद, आप अब्बू के कर्ज की फिक्र ना करें। टेंशन लेनी है तो बैंक के लोन की लें, कहीं ऐसा ना हो। बस बस, अब एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना। तुम सब तो यही चाहते हो कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, गरक हो जाए, फैक्ट्री मकान सब कुछ बिक जाए, हम सड़क पे आ जाए, हैं? यही ख्वाहिश है ना तुम्हारी? नहीं पूरी होने दूंगा मैं। बड़ा को काम किया तुम्हारे अब्बा जी ने फाइल वापस करके, एक और जूती मारी है मेरे मुंह पे उन्होंने। फरी, मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि बेटियों को फरंगी का पानी ना पीने दो, वो पेट में छुरा खोपेगी। आपा टीना ने तो मुझे बर्बाद ही कर दी। तुम्हें पता, ज्वेलरी बेचकर पाकिस्तान आई हूँ। अब तुम पाकिस्तान आ ही गई हो फरी, तो ये आंसू आंसू साफ करो, अपने आप को ठीक करो। अल्लाह ने चाहा तो बेटी की खुशियां देखोगे। हाँ फरी आपा, अब आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। आपने अच्छा किया वापस आकर। अब मीना के आने के बाद हम अयाज और मीना की शादी तय कर देंगे। चलो भाई, शादी तो तय हो गई। अब खाने पीने का क्या इरादा है? क्या खाली पुलाव खिला के पेट भरोगी हमारा? मैं देखती हूँ। अब तो खुश हो ना? अब रिलैक्स हो जाओ। नहीं अच्छा। परेशान हो? नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे लगा कि शायद तुम मेरे आने की वजह से परेशान हो गए। नहीं, तुम्हारे आने से मैं परेशान क्यों? अयाज, कहीं तुम ये रिलेशनशिप मेरी वजह से तो नहीं बांध रहे? और मुझे लगता है कि तुम परी आंटी के प्रेशर में आके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो।
ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मामा इस इश्यू को लेकर कितनी परेशान है, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई और दुख पहुंचे। पर पता नहीं क्यों मुझे पता कि तुम्हारे दिल में अभी भी राबिया जिंदा है। तुम मेरे और अपने बीच में राबिया को लाके हमारे आने वाले रिलेशन को कंफ्यूज कर। और तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कभी राबिया का नाम नहीं आएगा। प्रॉमिस लो यार, प्रॉमिस। प्रॉमिस। आई होप ऐसा ही हो। अरे भाई शमसा, वो सारा और अपना हमाद कहाँ है? ना मुझसे मिलने आए ना खाने पर थे। घर पर नहीं है क्या? नहीं आपा, वो दोनों खाने के लिए बाहर गए थे, जल्दी आ गए तो अपने कमरे में जाके सो गए हैं। मिलने तो आते मुझसे, मैं इतनी दूर से आई हूँ, भाई ऐसी भी क्या जल्दी थी? आकर सलाम दुआ तो लेते मुझसे। वो हमाद के सर में ज्यादा दर्द था तो वो लोग जल्दी सो गए। सुबह तो आपसे जाहिर सी बातें मिलने के लिए आएंगे। ये तो सारा खाना लेके कमरे में गई है, तुम कह रही हो जल्दी सो गए। शमसा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? घर में कोई रंजिश तो नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? आते टोले आने शुरू कर दी। क्या रंजिश होगी इस घर में भला? मैं क्या कह सकती हूँ, सारा के रवैये से तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। ऐसे इग्नोर करके गई है जैसे मैं बैठी भी नहीं हूँ, जैसे उसे हमारा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसी तो नहीं होती ना मशरकी बेटियां। मैं तो खाना लेने के बहाने गई थी बाहर, सोचा कि शायद कोई मुझसे बात कर लेगा। फरी आंटी ने तो मुझसे मुंह ही फेर लिया। मैंने सलाम किया, उसका जवाब भी ना दिया। ठहरे एक सेकंड। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि काफी दिन हो गए उन्हें आए हुए, उन्हें हमसे मिलने के लिए आना चाहिए था। आते ही हम दोनों के खिलाफ कान भर दिए होंगे और क्या। तभी तो सीधे मुंह कोई बात ही नहीं कर रहा। और वो मीना ABCD, उसकी भी तेवरियां चढ़ गई हैं। कोई बात नहीं, अब फरी आंटी और मीना अगर तुम्हें बुलाएं भी ना, तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं किस जुर्म की सजा मिल रही है। ठीक है, बस आप ज्यादा दिल पर मत लें। किसी को हमसे बात नहीं करनी तो ना करें, हम भी किसी को मुंह नहीं लगाएंगे बस। तुम फिक्र नहीं करो, मैं मौका देकर अब्बू से बात करता हूँ। मेरा ख्याल है कि अब हमारा इस घर से चले जाने बेहतर है। अच्छा तुम खाना खाओ ना, खाना नहीं खाओगी तो कमजोरी हो जाएगी। चलो खाना खाओ। अच्छा आप खाना पानी लेकर। सबा पुत्र, मिर्चा पाती सन? अब्बू तेरे बड़े शौक से खाते जी। और वो काशिफ को नाश्ता दिया था ना? जी, उसे तो मैंने सबसे पहले नाश्ता करवा के भिजवा दिया था, और ऑमलेट के ऊपर मैं और हरी मिर्चें डाल दूंगी। ठीक है। क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है? दादी जी सुबह से बहुत चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रही और उकाइयां भी आ रही है ना? जी। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चल छड़े, चल आराम कर। दादी जी ऑमलेट छड़ नु।
अल्लाह ने खुशखबरी दिखाई है। चल तू दे पीछे हट, दीवार बन के खलोती है। अल्लाह ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, अब तुझे आराम करना है, समझ आई है? कहीं सबब माँ नहीं। चल मेरी ती, आराम आराम से। हाय बेबे, इसको क्या हो गया? डगमगा क्यों नहीं गया? डोल क्यों नहीं गया? अल्लाह ने बड़ा करम किया है, बड़ी खुशखबरी दी है, सबा माँ बनने वाली है। हाय बेबे मुबारक, शुक्र है मेरी बच्ची, अल्लाह ने ये दिन दिखाया है। उसके सबर का फल इसको मिला ना। देखा ना पुत्र, बगैर बच्चे के औरत ना बिल्कुल बंजर जमीन की तरह होती है। वो जो सूखा दरख्त नहीं होता बगैर टहनियों के, जिसमें के घोंसले भी नहीं, परिंदे भी नहीं अपना घोंसला बनाते ना, खुशी के मारे लफ्ज ही गलत मुंह से निकल रहे हैं मेरे। अच्छा मैं सबके जाऊँ, बात सुनना जरा। हाय बेबे कन्फर्म हो गई है, उनने गल सारी। वो दिल कर रहा है कि मैं खुशी के मारे डांस डूंस कर लूं। और वो कौन सा गाना था? और नाचूं। वो कौन सा गाना था? मैं छम छम नचा, मैं छम छम गावा, मैं छम 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 पेला पावा। बस कर दे नचना। अच्छा जाके जूस ले, उन्हें चक्कर आ रहे हैं। हाय मैं सदके कुर्बान है ना, चक्कर दे। शुक्र है अल्लाह ने दिन दिखाया है। लेकिन मुझे बेटा पूरा यकीन ही है ना कि बेटा जो है ना वो बच्चा इन्हीं के लड़का ही वैसे होना, मुझे सारा पता है कि अहमद पे जाना है। गब्बरू जवान कितना प्यारा है, बेचारी का मुंह अच्छा है, गोल है। चल कोई बात नहीं, छड्डो खरा होना है गल नू। खुश कर दिया ना इसे, मुझे तो माफी दे दी ना गोल मुंह पे। मैं जाके ना लेके आऊं है जूस, मैं अभी लाती हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं छम छम नचा, मैं छम छम गावा, मैं छम 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 पेला पावा। पुत्र उन पैर जमीन पे ना रखी, खूब आराम करी और जूस 6-6 7-7 दफा पी। दादी जी, अहमद को आप मत बताइएगा, मैं खुद बताऊंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दसांगी। पता है जब तो कमाला पैदा होया सी ना, तेरे दादाजी को मैं आप दसिया सी शर्मा शर्मा के। चल सो जा, चल। क्या भाभी, आप रो रही हैं? काशिफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप मुझसे नाराज हैं? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। प्लीज खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। अरे मैं तो इसलिए आया था क्योंकि आप कहती हैं आपको अकेलेपन से डर लगता है, और मैंने तो ये भी सोचा था हम कीमे के पराठे खाएंगे। तो तुम बनाओगे पराठा? अरे मैंने बनाने होते तो मैं आपसे शेयर करता। चला, इसीलिए पटाना आयो ना भाभी को? अभी बना के लाती हूँ। और साथ में हरी चटनी भी। हाँ हाँ चटोरे ला रही हूँ। चख लूं पहले जरा। अरे खट्टा जोड़ है। ऐसा करती हूँ कि अचार भी लेके जाती हूँ, है जरा तबीयत संभल जाएगी ना बेचारी सबा की। है राबिया की बारी मैंने सारी अचार की बोतल आपे खा ली थी, कितना मजा आया था। अब भी मेरे बस यही ख्याल है थोड़ा सा दिखाऊंगी ना उसको। सूंघ लो खुशबू कैसी है। बेचारी की बहुत ये क्या करेंगे?
परछावा हो जाता होता है। परछावा? आहो, जब बच्चे की माँ के खाने पे कोई नजर करे ना, मेरा मतलब है कोई बांझ औरत, तो वो बेचारी खुद भी सूख जाती है और उसका बच्चा भी सूखा सड़ा हुआ पैदा होता है, नजर लग जाती है ना उसको। चलो हुन जाओ, फिर जाओ, खड़ी रहेगी सर पे। डेट चली गई है? अच्छा चल ठीक है, चलो ठीक। अब जाके ना मैं अपनी बच्ची को देती हूँ गोल मुंह वाली को ना, बेचारी मासूम ही है ना, चल बुरी नहीं है इतनी, है चल। अरे नया भाभी, आप तो पराठे बनाने गई थी। नहीं बनाने मुझे कोई पराठे, जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। अरे आप कहती तो हैं कि आप अकेली हैं, मगर आप अकेली नहीं होती। काशी खुदा के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। आप होती तो अकेली हैं, मगर कोई ना कोई आपके साथ होता है। छोड़ दो इसे, क्या बदतमीजी है। एक बात बोलूं, जब तक ये तस्वीर आपके पास है, आप हमेशा अकेली रहेंगी। क्या ये सच कह रहा था? क्या मैं बंजर समझ लूं? खैर फल का पौधा? नहीं, मैं बेसमझ नहीं हूं। क्या बताऊं आप, कितने अजियत के दिन गुजारे मैंने लंदन में। आपको पता, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिंदगी भर का कमाया हुआ, उस टीना की लालच और पीटर की नजर हो गया, सब कुछ चट हो गया। अरे फरी, तुम्हारी अकड़ पर तो मातम करने को दिल चाहता है मेरा। तुम माँ हो, क्यों छोड़ दिया उन बेटियों को बेदीनों के पास? अपने साथ लेकर आती। कैसे लेकर आती आप? क्या मतलब है कैसे लेकर आती? मजबूर करती उसे। मीना तो आई है ना मेरे साथ। क्या बोल रही हो फरी? साफ साफ बताना, पहले की भिजवा रही हो? पापा, टीना आएगी पाकिस्तान, लेकिन अपनी सजा काटने के बाद। सजा? कैसी सजा? पापा, टीना को जेल की सजा हुई। क्या? हमारे खानदान की बच्ची जेल की सलाखों के पीछे? या अल्लाह। वो पापा, तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से 2 औरतों को कुचल गई और पीटर तो वही दम तोड़ गया। तो आपने बताया क्यों नहीं पहले हमें? चलो शुक्र है, गोरे से तो जान छूट गई हमारी। लेकिन मेरी बेटी तो बर्बाद हो गई ना आपा। अब अगर मैं टीना का इंतजार करती हूँ तो मेरी मीना। शमसा, प्लीज तुम जल्द अज जल्द मीना और अयाज की शादी कर दो। क्या? मीना और अयाज की शादी? हाँ, क्यों? आपा, शमसा का रवैया क्या बताना मुझे? मुझे रानी बनने की जरूरत है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आपका बच्चा जरूर राजा बनेगा। क्या कहा है तुमने? दोबारा कहो।
मेरा बच्चा। आज से मैं और हमाद अलग खाना खाया करेंगे और आइंदा भी मैं अपना खाना खुद बनाया करूंगी। क्या हो गया है सारा तुम्हें? क्यों इस घर को दो हिस्सों में तकसीम कर रही हो तुम?